नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। वृंदावन से पधारे कथा व्यास श्री विमल चैतन्य जी महाराज के मुखारविंद से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पावन भूमि नैमिष के आंचल में बसे हुए सीतापुर के मोहल्ला इस्माइलपुर में 17 से 23 दिसंबर 2023 तक किया जा रहा है। कथा आयोजक रामचरण गुप्ता, ललित श्रीवास्तव, नीरज श्रीवास्तव के द्वारा कलश यात्रा एवं पोथी पूजन के साथ ही शुभारंभ किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में सत्य घोष न्यूज चैनल की वरिष्ठ संवाददाता आकाश राय ने कथा व्यास विमल चैतन्य महाराज जी से वार्तालाप किया। प्रस्तुत है एक झलक। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य के नगर सीतापुर के इस्माइलापुर में जो है ये भागवत कथा का वाचन हो रहा है और जिसमें हमारे वृंदावन से पधारे श्री विमल चैतन्य जी महाराज हमारे साथ में हैं। और विमल चैतन्य जी, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। विमल जी, ये बताइए कि आज जो है हमारे जो बच्चे हैं वो अपने संस्कारों से विमुख हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण तो हम आपको बताएं, सबसे पहले माता पिता है। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, और अच्छे संस्कार तभी आएंगे जब उनके जीवन में कोई अच्छा सदगुरु होगा। और सदगुरु कौन है? बोले पहला सदगुरु है माता, दूसरा सदगुरु है पिता, और तीसरा सदगुरु है जो हमको अच्छे मार्ग पे चलने की सीख देता है। वो उसको कहते हैं ज्ञान गुरु, सच्चा गुरु, सदगुरु। तो सदगुरु के बिना कोई भी अच्छे मार्ग पर नहीं चला है। भगवान राम को देखो, राम जी आए तो उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, कृष्ण आए उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, और भगवान शिव ही क्यों न हो, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो बिना गुरु के किसी की मुक्ति नहीं होती है, किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। बिना ज्ञान के कोई भी अच्छे रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है। तो सदगुरु का होना बहुत अच्छी बात है, और सदगुरु होना भी चाहिए। सदगुरु मिल जाएगा तो समझ लो हमको एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा, अच्छा सदमार्ग मिल जाएगा। और सदमार्ग पे चलने की सीख बिना सदगुरु के, माता पिता के कोई नहीं दे सकता। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मेन जो है हमारे बच्चे इसलिए विमुख हो रहे हैं कि उनको अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है, और उनके अच्छे गुरु उनके माँ बाप भी हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और चैतन्य जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आजकल परिवार टूट रहे हैं, बहुत देखिए आज से करीब सैकड़ों साल पहले परिवार में इतना विघटन नहीं होता था, और आज के समय में परिवार में पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं और भी समस्याएं बढ़ी। इसका भी मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया ना, माता पिता की बहुत बड़ी कमजोरी है कि उनको अच्छी सीख नहीं मिल पाती है। आए सुबह बच्चों को देखो, पहले क्या होता था, सुबह सुबह उठ करके प्रातःकाल अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। अब आजकल माता पिता को प्रणाम करने की तो बात है, माता पिता अगर उनको बच्चों को उठाने के लिए चले जाएं तो बच्चे चिल्ला करके पढ़ते हैं, बोले पिताजी क्या कर रहे हो, मम्मी ये क्या कर रही हो। तो माता पिता को दुदकारना बच्चों को, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माथा है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ले लो, भगवान कृष्ण से ले लो, जितने हमारे देवी देवता हुए, तो उनसे हमको सीख लेनी चाहिए कि हमारे भगवान राम ने किया क्या है, तो काम उनका क्या था। तो अपने बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर है, बड़ों के चरणों में प्रणाम करना, छोटों को अपने हृदय से लगाना। तो ये जब तक हमारे जीवन में अच्छे संस्कार नहीं आएंगे तो बच्चे विमुख होते ही चले जाएंगे, घर टूटेंगे। हम अपने बड़ों से राय नहीं लेते हैं, हम अपने माता से नहीं राय लेते, अपने पिता से राय नहीं लेते, अपने बड़े और बुजुर्गों से राय नहीं लेते। मंदिर में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, तो उस मंदिर में जल चढ़ाने से फायदा क्या होगा? बोले जब हमारे सदगुरु, जब हमारे माता, हमारे पिता, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग घर में पड़े हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको चाय टाइम से नहीं मिल रही, उनको टाइम पे भोजन प्रसाद नहीं मिल रहा, उनको बीमारी हो जाती है, सारी बीमारी के लिए उनको टाइम पे उनको दवा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो जब ऐसी बातें और ऐसी चीजें बच्चों के जीवन में आएंगी और वो अपने माता और पिता के, बड़ों का, बुजुर्गों का तो सम्मान नहीं करेंगे, तो घर टूटेंगे नहीं, उनके घर में विघटन नहीं होगी, वैमनस्यता नहीं पैदा होगी, तो फिर क्या होगा? इसलिए बच्चों को सबसे ज्यादा, सबसे पहले उनके माता पिता का सम्मान करना चाहिए,
बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। हमारे तो ब्रज में एक कहावत है महाराज कि घरे बिगाड़े आरो और दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। तो हम तो अपने बड़े और बुजुर्गों से राय लें, मशवरा करें, विचार करें, विमर्श करें। अच्छे काम करने जाते हैं तो हम दूसरों से सलाह न लेकर के हम अपनों से सलाह लें। तो अपनों से सलाह लेंगे तो एक अच्छी सीख मिलेगी। पहले हम सब लोग एकत्रित होकर के दिन में भले काम करते हो, लेकिन रात्रि का जो भोजन प्रसाद था, सब बच्चे बैठ करके, माता पिता बैठ करके, बड़े बुजुर्ग बैठ करके एक साथ प्रसाद पाते थे, भोजन करते थे। आज के समय पर देखो, बच्चे अपने बीवी को लिए फ्लैट में रहेंगे, हम अपना घर अलग बनाएंगे, सब अलग अलग रहेंगे, अपने दोस्तों में पार्टी करेंगे, अपने मित्रों में रहेंगे, लेकिन जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में उठना नहीं, उनके साथ में बैठना नहीं है। उनको उठाया और जा करके डाल दिया महाराज वृद्धाश्रम में। तो वृद्धा आश्रम खुले ही क्यों? तो इसीलिए अच्छे बच्चों को संस्कार माता पिता दें, अच्छे संस्कार देंगे, अच्छा जीवन बनेगा। अच्छा जीवन बनेगा तो अच्छा उनके सबको लेकर के वो चलेंगे। सबसे बड़ी कमी जो है हमारे और माता पिता की है, बड़े बुजुर्गों की। सब जगह मतलब पूरे हर देश में जो है बहुत हमारे संस्कारों की दाद दी जाती है। तो हमारी ये पाश्चात्य सभ्यता जो आ गई है हमारे देश में, ये हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव डालती है? देखो, पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे यहाँ पर फैली हुई है, हम बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो दीपक बुझाते हैं, और दीपक बुझाने का मतलब होता है कि उनके जीवन में अंधेरा करना। जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम दीपक जलाते हैं, जलाना होता है क्योंकि उनके जीवन में सुंदर विकास हो, सुंदर उजाला हो, है? और हम करते क्या है, आज के समय पर लोगों को देखा दूंगी, हम पिक्चरों में देखने लगे, पिक्चरों में देख करके हमारी आदत में आ गई वो चीज, और आदत चीज में आ गए तो हम दीपक को मोमबत्ती जलाते हैं, जला करके फूंक मार करके बुझा देते हैं। मतलब बुझाने का मतलब यही है कि उनके जीवन में हम अंधेरा ला रहे हैं। तो हम सभी को आपके चैनल से यही हम संदेश देंगे कि हम उनके जीवन में अंधेरा न ला करके उनके जीवन में उजाला लाएं, उनके जीवन में प्रकाश हो, अच्छे सन्मार्ग में चले। तो पश्चात संस्कृति को आज हम बहन बेटियों की शादियां होती हैं, तो बहन बेटियों की जो शादियां होती हैं उनमें आजकल देखने को मिलता है कि 4 बच्चे पकड़ करके ऊपर फूलों की वो लड़ियां चलते हैं। वो हमारे यहाँ कभी होता ही नहीं था, तो कभी होता ही नहीं था। उसी को देख करके आज पिक्चरों में जो चलने लगा वो महाराज हमारे कल्चर में आ गया, समाज में आके परंपरा के लोगों की पड़ गई। आजकल देखो सभी जगह देखा जाए तो रात्रि वेला में ही शादी ज्यादा होती है, ज्यादातर शादी रात्रि वेला में। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं जब रात्रि वेला में कोई वेद मंत्र नहीं पढ़ा जा सकता, तो जब वेद मंत्र नहीं पढ़ा जा सकता तो रात्रि में शादी कैसे हो सकती है? जहां वेद मंत्र है, जहां गौ है, जहां गोविंद है, जहां बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सबका सम्मान है। बढ़िया गैया बधी हो, संत बैठे हो, महापुरुष बैठे हो, गोविंद का दिव्य दरबार लगा हो, है? और दिन में बढ़िया सुंदर समय हो, उसमें रात्रि महाराज दिन के समय में जब शादी होगी, विवाह होगा, तो उनका देखो कितना अच्छा जीवन आगे चलता है। सुंदर बच्चे होंगे, सुंदर संस्कार होंगे, अच्छा उनका जीवन चलेगा। तो हम लोग क्या करें, पिक्चरों को देख करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें बड़े बुजुर्गों से सीख लेना चाहिए कि हमें अच्छे सन्मार्ग पर चले, हम अच्छे कर्म करें। जो पाश्चात्य संस्कृति है, हम अपने संस्कृति को अपनाएं, दीपक जलाएं, भगवान सत्यनारायण की कथा करें। जब हमारे यहाँ पर कोई अच्छा बर्थडे हो या कोई अच्छे मैरिज एनिवर्सरी भी मनाए तो हम उसमें कथा करें। हम कुछ ना करें तो दीन दुखियों की सेवा करें, हैं? किसी को कंबल बांट दें, किसी को अंग वस्त्र दे दें, किसी को भोजन प्रसाद करवा दें। तो ये सारी जो चीजें हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा हमारा जीवन बनेगा। हम करते हैं उल्टे सीधे कर्म, और उल्टे सीधे जब कर्म करते हैं तो उल्टा सीधा जीवन बन जाता है। कर्म ना जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयक्षेमम।
कर्मणैवापि विपद्यते, व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। इसीलिए हमारी संस्कृति सनातन धर्मी हो करके, और हम सनातन को माने, सनातन की परंपरा को माने, ऋषि मुनियों के बताए हुए सन्मार्ग पे चले। हम सभी दर्शकों को आपके चैनल से ये संदेश देते हैं। हमारे जो ऋषियों ने कहा, हमारे जो मुनियों ने कहा, हमारे जो संतों ने कहा, हमारे जो गुरुओं ने कहा, भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज ने जो अपने ग्रंथों में लिख करके गए हैं, रामानंदाचार्य जी ने जो बताया है अच्छा मार्ग, रामानुजाचार्य जी महाराज ने उन्होंने जो सुंदर सन्मार्ग बताए हैं, हमें ऐसे मार्ग पे चलना चाहिए। और ऐसे मार्ग पे जब चलेंगे हम तो हमारा अच्छा जीवन बनेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। देखिए, सभी को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। विमल जी ने हम लोगों को ये बताया, संदेश दिया कि हम पाश्चात्य सभ्यता को तभी खत्म कर सकते हैं जब हम अपने आप को बदलेंगे। सीतापुर से कैमरामैन श्याम जी गुप्ता के साथ आकाश राय। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें सत्यघोष न्यूज। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।